Assalamualaikum class, hope you are doing well. I'm your biology teacher from the Nodi School Kite campus. So class, in today's lecture we will discuss science as a collaborative field. पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने कुरानिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा था कि कुरान जो है वो किस तरह स्टडी ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है, और आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। ये न्यू टॉपिक है बेटे। अब कोलैबोरेटिव फील्ड का क्या मतलब है कि जो साइंस है ना बेटे, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि इसमें वास्ट वैरायटी ऑफ फील्ड्स इन्वॉल्व है। ठीक है, ये बहुत बड़ी एक फील्ड है साइंस, जो कि जिसको एक छोटे से वर्ड में अब कहते हैं कूजे में समा जाना, इस तरह जो है साइंस को रखा गया। अब साइंस जो है बच्चों, क्योंकि एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसी वजह से इसको स्टडी करने के लिए डिफरेंट हमारे पास रिसर्चर्स होते हैं, डिफरेंट हमारे पास साइंटिस्ट होते हैं जो कि साइंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, डिफरेंट फील्ड्स हमारे पास आ जाती हैं। अब साइंस को स्टडी करने के लिए या कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही बंदे को हम लोग सारा का सारा काम हैंड ओवर नहीं कर देते, बल्कि हम लोग एक टीम वर्क लेकर चलते हैं। ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिसिप्लिन से रिलेटेड रिसर्चर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, जो कि क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर एक आउटकम निकलता है। ओके, तो यही हमारे पास आज का टॉपिक है कि साइंस जो है वो किस तरह कोलैबोरेटिव फील्ड है। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है ताउन के साथ चलना। ठीक है, मिलजुल के काम करना। तो किस तरह साइंस जो है वो डिफरेंट रिसर्चर्स के साथ किस तरह डिफरेंट रिसर्चर्स जो हैं वो डिफरेंट डिसिप्लिन के रिसर्चर वो एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं और कॉम्प्लेक्स जो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स होती हैं। इंटरडिसिप्लिनरी हम लोगों ने फील्ड्स पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने बायो केमिस्ट्री, बायो फिज़िक्स, बायो स्टैटिक्स, ये सारे फील्ड्स हम लोगों ने पढ़ी थी। उसी की जो टीम्स होती हैं वहाँ पे उनको स्टडी करने वाले, उन पे काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो किस तरह जो हैं वो प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं, प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद अपना टैलेंट यूज़ करते हुए और एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है दैट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बच्चों एक ये प्रोजेक्ट था जिसमें हमने जीन की स्टडी की थी। ठीक है, जीनोम कहते हैं स्टडी ऑफ जीन्स को। ठीक है, ये कंप्लीट सेट होता है डीएनए का किसी भी ऑर्गेनिज्म की। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है बच्चों वो 2003 में दिया गया था, और इसको प्रोजेक्ट को पढ़ने वाला, इस प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने वाला सिर्फ एक आदमी नहीं था बच्चों, बल्कि इसके पीछे एक पूरी टीम थी, रिसर्चर्स की टीम थी डिफरेंट डिसिप्लिन से जो कि बिलोंग करते थे। जैसे कि जब जो भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टडी करेगा, जाहिर सी बात है जीनोम कहते हैं जेनेटिक स्टडी को, है ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस तरह का एक टीम होनी चाहिए, इस तरह का एक ग्रुप होना चाहिए जो कि जेनेटिक्स को जानता हो। ठीक है, जिसने जेनेटिक्स में जिसको महारत हासिल हो। तो फर्स्ट जो डिसिप्लिन आ गया वो तो जेनेटिक्स का आ गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया था जब हम लोग ने ब्रांचेस पढ़ी थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो डीएनए है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, एंड न्यूक्लिक एसिड इज़ द बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो डीएनए है बच्चों बेसिकली एक बड़ा मॉलिक्यूल ही है। तो फिर इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल है तो हमारे पास इस तरह का एक बंदा भी होना चाहिए जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में जानता हो, जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से जिसने स्टडी किया हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रिसर्चर्स में हमारे पास एक टीम थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, दूसरी जेनेटिक्स की, फिर इन्फॉर्मेटिक्स की। तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसको कलेक्ट करने वाला, उसको जो है डाटा को एनालाइज करने वाला एक बंदा वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, क्योंकि इतना ये कॉम्प्लेक्स डाटा होता है बेटे, इसको याद रखना मुश्किल होता है, इस वजह से डिफरेंट जो साइंटिस्ट होते हैं दे स्टोर इट इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, उस कंप्यूटर में वो डाटा को स्टोर कर लेते हैं। तो कंप्यूटर्स
चलाने वाला कंप्यूटर साइंस का कोई बंदा होगा। तो ये डिफरेंट फील्ड्स के रिसर्चर्स जो हैं इन्होंने मिल के बच्चों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दिया था। ठीक, उसके बाद है हमारे पास क्लाइमेट चेंज रिसर्च। क्लाइमेट चेंज रिक्वायर द कोलैबोरेशन अमंग मैनी डिसिप्लिन्स। अब क्लाइमेट चेंज रिसर्च में हमारे पास के क्लाइमेट जो है उसको स्टडी करने के लिए इकोलॉजी ज़रूरी है। इसी तरह जो है हमारे पास एटमॉस्फेरिक साइंस होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर को स्टडी करने वाला बंदे होने चाहिए। ठीक है, एनवायरनमेंट, उनके इंटरेक्शन विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, विद द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इकोलॉजी को स्टडी करने के लिए हमारे पास टीम होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में हमारे पास सोशियोलॉजी, जो कि डिफरेंट जो है सोसाइटी पे, सोशल जगहों पे जाके क्लाइमेट को जो है वो रिसर्च कर सकें, उसके ऊपर स्टडी कर सकें। हमारे पास जो है कोई इस तरह की टीम जो है हमारे पास प्रेजेंट होने चाहिए। तो डिफरेंट डिसिप्लिन के हमारे पास वर्कर्स जो हैं वो मिलके क्या करते हैं, उन्होंने बनाया था क्लाइमेट चेंज रिसर्च के ऊपर काम किया था। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जो नेक्स्ट 3 हमारे पास कोलैबोरेटिव फील्ड्स रह गई हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो अब में भी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कोलैबोरेटिव फील्ड का क्या मतलब है, कि डिफरेंट फील्ड्स का मिलकर काम करना, साइंस के ऊपर काम करना, कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये कोलैबोरेशन कहलाता है। ठीक है, तो मे भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।